हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपके पास लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 10 मिनट में सिर्फ लर्न करने वाली आपकी बिहेवियरल एनालिसिस की टेक्निक्स को, जो कि आपके करिकुलम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उससे पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं हूँ निधि शर्मा, आपकी साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के एजुकेटर। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज 10 मिनट का टाइम है तो हम लोग बहुत अच्छे से टॉपिक से फोकस करेंगे। बिहेवियर का क्या मतलब होता है? व्यवहार। ठीक है। हम लोग कई बार इस बात को सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस तरह से गुस्से में ऐसे बिहेव क्यों करा। मान लो कि चार दोस्त बैठे हैं और उसमें से एक गुस्से में उठ के किसी बात पे चला जाए, जिसमें बाकी तीन को लगे कि अरे ये तो गुस्से वाली बात ही नहीं थी। तो आप उस टाइम पे सोचते होंगे कि इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। तो उसी के लिए यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है जो कि बहुत ही ट्रेंड प्रोफेशनल्स ने एंड साइकोलॉजिस्ट ने निकाले हैं, जिसको हम आज ये 10 मिनट के सेशंस के अंदर अभी खत्म करेंगे। ठीक है। चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है बिहेवियर एनालिसिस। ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो ये जो आपका बिहेवियर एनालिसिस है, ये बहुत ही अलग अलग टेक्निक्स को यहाँ पे लगाता है। सबसे पहली चीज तो कि हम लोग साइकोलॉजिस्ट के यहाँ पे जितने भी एनालिसिस होते हैं, ठीक है, कि साइकोलॉजिकली एक इंसान कैसे बिहेव कर रहा है, जिसको साइकोलॉजिस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट किया नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे या फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट की हेल्प से यूज करते हैं। ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस बहुत वर्सेटाइल है। आप ये सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के बीच में ही नहीं, स्कूल के अंदर किसी का बिहेवियर, वर्क प्लेस पे अगर आपके एम्प्लॉयज को आपको मोटिवेटेड रखना है या एम्प्लॉयज कैसे मोटिवेटेड रहते हैं वर्क प्लेस पे, वो सब चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। इन्वेस्टिगेशन आप देख सकते हो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन तक में ये काम आता है कि कोई क्रिमिनल यहाँ पे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, जैसे कि फ्रॉयड ने भी इस मेथड को यूज किया था फ्री विल मेथड में। अंडरस्टैंडिंग पैटर्न कि किसी भी एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी या उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो किस पैटर्न के ऊपर चलता है, ये उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार से हमें पता लगता है। ठीक है। तो यही चीज में हम लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं और क्या होता है बिहेवियरल एनालिसिस। सबसे पहले तो एक सिस्टमैटिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, इंसान के, मानव के व्यवहार की बहुत ही एक प्रणालीगत अध्ययन है। ठीक है, सिस्टमैटिक स्टडी हम इसको बोलते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के पार्ट में आती है, जहाँ पे हम मेंटल हेल्थ को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा वर्क प्लेस और एचआर, आपने कभी सुना होगा ना, ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में रह के कैसा बिहेव करता है। तो जितने भी हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, एचआर्स होते हैं, वो सब इस चीज को अप्लाई करते हैं। ठीक है। और साथ ही फॉरेंसिक्स के अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी काम आता है, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था। उसके साथ साथ अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या मेथड्स लगते हैं। तो ये है आपका सबसे पहला मेथड, जो कि है इंटरव्यू मेथड, जिसको हम साक्षात्कार कहते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हमें जिस इंडिविजुअल का, जिस व्यक्ति का यहाँ पे बिहेवियर जानना है, उससे साफ साफ कॉन्वर्जेशन करते हैं, डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन करते हैं और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं कि उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। ठीक है। उसके अंदर हम लोग एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दो तरह के इंटरव्यू के टाइप्स होते हैं, तो ध्यान से समझना। पहला टाइप है आपका अनस्ट्रक्चर्ड और दूसरा टाइप है स्ट्रक्चर्ड। तो अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने बात करने की कोशिश करी किसी से उसका बिहेवियर जानने के लिए, ठीक है, और फ्लो में जो वो व्यक्ति आपको या वो जो इंडिविजुअल आपको आंसर्स दे रहा है, उसी के बेसिस पे आपका अगला क्वेश्चन आता है। यानी कि आपने कोई सेट नहीं बनाया है कि आपको पूछना क्या है, आप यहाँ पे फ्री फ्लोइंग मेथड में चल रहे हो। बस पूछते जा रहे हो कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल कैसा आपके ऊपर प्रभाव बना रहा है, इंप्रेशन बना रहा है, बस उससे वैसे ही पूछते जा रहे हो और क्वेश्चंस रैंडमली निकल करके आ रहे हैं। लेकिन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होते हैं, बहुत ही रिजिड होते हैं, यानी कि बहुत ही कठोर होते हैं, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपने पहले से ही, लेट्स से एग्जांपल के लिए, 10 क्वेश्चंस का पूरा एक सेट बनाया है, जिसको लेकर के आप सामने वाले इंडिविजुअल से बात करोगे, उसके बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश करोगे। आप कोई भी अपनी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू या अपना क्वेश्चन बीच में नहीं घुसा सकते इसमें। तो इंटरव्यू मेथड जो है डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होता है और दो टाइप का होता है, अनस्ट्रक्चर्ड जिसको हम अनसंरचित कहते हैं हिंदी में, और स्ट्रक्चर जिसको हम संरचित साक्षात्कार भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन तकनीक। आप यहाँ पे किसी को बैठा हुआ देख रहे हो कि अगर कोई नेल बाइटिंग कर रहा है, बार बार अपने पैरों को हिलाए जा रहा है, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से वॉच कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडिविजुअल बैठा है और बच्चों को देख रहा है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा ही हो सकता है जो कि ट्रेन है। ऐसे ही नहीं कि आपने किसी को बैठा दे कि बताना अगर इसने 10 मिनट में कुछ और किया तो। नहीं, उनके पास ऑलरेडी एक सेट होता है पूरे के पूरे
पैरामीटर्स कि वो किसके बेसिस पे यहाँ पे उस इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हैं। अगर उसने यहाँ पे नेल बाइटिंग करी दैट मीन्स कि वो नर्वस है, अगर वो पैर हिला रहा है दैट मीन्स कि वो नर्वस है, वो डरा हुआ है। तो इस तरह से ट्रेंड ऑब्जर्वेशनल जो लोग होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको पता होता है कि वो क्या इंडिविजुअल को यहाँ पे किस बेसिस पर जज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमेशा क्लिनिकल और एजुकेशनल पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है, जिसमें किसी इंडिविजुअल को अगर मेंटल हेल्थ के इश्यूज है तो यहाँ पे जज किया जाता है। साथ में एजुकेशनल पर्पस में टीचर्स जो है वो भी इसको यूज करती हैं, बिकॉज टीचर्स को भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहेवियरल रेटिंग्स। अब होती है रेटिंग्स की, आप जैसे फॉर एग्जांपल की ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5, ठीक है, जिसमें आपका 1 2 3 4 5 इस तरह की रेटिंग्स लगी होंगी कि एक इंडिविजुअल जो है कितना ज्यादा यहाँ पर स्टैमर करके बात कर रहा था, हकला कितना रहा था, लेट्स से। तो ये रेटिंग जो है यहाँ पर दी जाती है ऑब्जर्वेशन करने के बाद। लेकिन इस रेटिंग के अंदर ना एक चीज होती है जो कि इसका ड्रॉबैक है बहुत बड़ा, वो होता है हैलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट होता है कि आप एक इंडिविजुअल को सिर्फ एक वन ट्रेट के बेसिस पे जज कर रहे हो सकता है उसमें कुछ पॉजिटिव भी हो, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ एक्सट्रीम रेटिंग्स दे देते हो कि या तो वो 1 होगा या फिर वो 5 होगा, नो वेयर इन द मिडल होगा। ठीक है, तो ट्रेट्स जब एक ही लिए जाते हैं जज करने के लिए किसी इंडिविजुअल को, कि पहले से ही अजम्पशन बना ले कि इसमें तो ऐसा ही होगा उस ट्रेट के बेसिस पे, तो वो आपका हेलो इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, जिसकी वजह से मिडल बायस जो है यहाँ पर निकल करके आता है। ऑलराइट, एंड एक्सट्रीम बायस जो है देखने के लिए मिलता है। तो अब इसको एक बार समझेंगे, एक्सट्रीम बायस और मिडिल बायस। आपके पास 1 2 3 4 5 है, तो 5 है वेरी हाई, ठीक है, कि किसी की नर्वसनेस आप जज करना चाहते हो, और 1 है कि लो। अब इसके अंदर यहाँ पे वेरी लो है, ठीक है, ये सिर्फ लो होगा, ठीक है, ये न्यूट्रल होगा, और ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नर्वसनेस जो है यहाँ पे सिर्फ हाई देखी जाएगी। तो यहाँ पर एक ये ना पॉजिटिव इम्पैक्ट बेसिकली दे रहा है। ठीक है, हेलो इफेक्ट में आप सीधा एक्सट्रीम रेटिंग पे जा सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ओके बहुत ज्यादा नर्वस नहीं है, तो आप उसको थोड़ी सी मैग्नीट्यूड को कम कर देते हो। तो रेटिंग्स जो है आपकी यहाँ पे 1 2 3 4 5 के स्केल पे चलती है, बट यहाँ पे 7 पॉइंट स्केल भी होते हैं, 10 पॉइंट स्केल भी होते हैं, जो आप फ्यूचर में जाके जब रिसर्च करेंगे, अगर आपका प्लान है तो आप वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है नॉमिनेशन मेथड। नॉमिनेशन मेथड में बहुत बड़ा ग्रुप है, इट इज अ ग्रुप स्टडी, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे हम लोगों ने एक इंडिविजुअल को चूज करा कि वो यहाँ पे हमारे साथ काम करेगा, और उस नॉमिनेशन मेथड में हम लोग उसके साथ काम करते करते उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि वो काम कैसा कर रहा है, और साथ में जब उस काम के रिजल्ट्स, फॉर एग्जाम्पल कि एक टीचर ने कहा कि एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है क्लास का जो कि मेरे साथ लीडरशिप में काम करेगा और बच्चों को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाएगा, ठीक है, तो बच्चे जो हैं क्लास के, वो बाकी के उसके पीयर्स, उसके सहभागी, वो सब उसको असेस करेंगे, उसको जज करेंगे कि उसने कितना अच्छा काम किया है। तो ये यहाँ पे एक नॉमिनेशन मेथड होता है। तो जैसे चुनाव होता है ना कि क्लास का मॉनिटर कौन चुना जाएगा, तो आपके नॉमिनेशन मेथड के बेसिस पे होता है, उसको कुछ टास्क दे दिए जाते हैं, अगर टास्क अच्छे से फुलफिल होते हैं, बच्चे वोट दे देते हैं उस मॉनिटर के लिए, तो वहां पर उसका सिलेक्शन एज अ लीडर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सिचुएशनल टेस्ट, जहां पे आपको अलग अलग सिचुएशंस प्रोवाइड करी जाती हैं जो आपके इमोशंस को स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, इमोशनल कंट्रोल आप किसी सिचुएशन में कैसे कर पा रहे हो, उसी सिचुएशन के अंदर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कितने अच्छे से कर पा रहे हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप किस तरह से अपना बिहेवियर मैनेज कर पाते हो, और रियल लाइफ सिचुएशंस में आप कैसे अपने आप को अब टैकल कर पाओगे। तो ये होते हैं आपके स्थिति के आधार पे टेस्ट। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंस क्या है इन सारे टेस्ट का, जितने भी आपने पढ़े, चाहे सिचुएशनल हो, नॉमिनेशनल हो, ऑब्जर्वेशनल हो, इंटरव्यू मेथड हो, ठीक है, बिहेवियर रेटिंग्स हो, यही सब है आपके एनसीईआरटी के अंदर। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है, किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज हो तो वहां पर हेल्प करता है। वर्क प्लेस में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कि आप जिसको भी सिलेक्ट कर रहे हो जॉब करने के लिए, वो इंडिविजुअल बहुत एफिशिएंट हो, अच्छे से काम करे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट के असेसमेंट के लिए, कि एक इंडिविजुअल जो बच्चा अभी स्कूल में पढ़ रहा है या आप लेट्स से कॉलेज में भी है, तो ये जिंदगी भर आपके असेसमेंट होते हैं, असाइनमेंट सबमिट करना, ठीक है, एग्जाम्स देना, उसमें भी आपका जो बिहेवियर एनालिसिस है वो बहुत हेल्प करता है। एंड देन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ये आपका लास्ट पार्ट था इसमें, जो कि मैंने आपको शायद तीसरी बार इसमें बताया है। तो ये इंपॉर्टेंसेस भी आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ हमारा 10 मिनट के अंदर अंदर बिहेवियर एनालिसिस का जो सेशन है वो पूरा होता है, और उसके साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन, ये हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट कोच की, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से और ऐप स्टोर से। आपको सिर्फ टाइप करना है टेस्ट कोच, ठीक है, टेस्ट कोच, विच इज TESTCOACH, ठीक है।
इस एग्ज़ाम एप्लीकेशन के अंदर, एग्ज़ाम प्रिपरेशन एप्लीकेशन के अंदर आपको सीयूईटी एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो डिले मत करिएगा, ठीक है? आप लोगों का एग्ज़ाम होते ही आपका अगला टारगेट सीयूईटी है, तो उसके बेसिस पे ही आप इसको डाउनलोड करिए एंड यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे खासे एक प्रिपेयर्ड पूरे के पूरे टेस्ट जो है मटेरियल मिल जाएगा। So thank you so much everybody for watching. All the best for your preparation and board exams. Bye and take care.